हाय एवरीवन, वेलकम टू नेचुरल स्टाइल्स। आज मैं शेयर कर रही हूँ जेंट स्वेटर का डिज़ाइन। बहुत इजी डिज़ाइन है, बहुत अच्छा भी लगता है। जेंट स्वेटर का डिज़ाइन है ये। तो शुरू करते हैं। तो मैं शुरू कर रही हूँ फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो आपको कैसे करनी है, यहाँ से शुरू करना है। मैंने ये थोड़ा सा डाला हुआ है डिज़ाइन, तो मैं इसके ऊपर से डाल के दिखाती हूँ कि शुरू से कैसे करना है। ये राइट साइड वाली रो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 20 फंदे डाले हैं। ये 6, इसमें फंदे चेंज होते रहते हैं क्योंकि ये वाला जो डिज़ाइन है ये इस साइड को जाता है, तो इसमें फंदे चेंज होते रहते हैं। तो इवन नंबर में फंदे डालिए, ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली रो में 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। फिर 2 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे। पूरी रो ऐसी होगी, 2 फंदे उल्टे और 1 2 3 4 और फिर लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे। तो ऐसे ही डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। आप उल्टी लाइन में उल्टी लाइन में जो जहाँ पे ये सीधे दिख रहे हैं वहाँ पे सीधे ही बनाना है। ये देखिए, 2 सीधे और 4 उल्टे। तो ये उल्टी वाली रो ऐसी कंप्लीट होगी, 2 सीधे और 4 उल्टे। फिर 2 सीधे और 4 उल्टे। चार उल्टे। फिर 2 सीधे, फिर 4 उल्टे। फिर ये 2 सीधे। तो 2 लाइन कंप्लीट हो गई हैं। अब थर्ड और फोर्थ रो भी हमें फर्स्ट और सेकंड की तरह करनी है, 2 उल्टे 4 सीधे। तो थर्ड और फोर्थ रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं, क्योंकि ये सेम टू सेम इसको वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड रो करी है। 2 उल्टे और 4 सीधे करना है इसको सीधी लाइन में। ये आ गए फोर्थ रो में, 2 सीधे और ये 4 उल्टे। तो फोर्थ रो ऐसी करनी है, 2 सीधे 4 उल्टे। तो देखिए 4 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाएंगे 5th रो में। तो 5th रो में देखिए कैसे करना है। 5th रो में 2 सीधे करेंगे सबसे पहले और ये 2 उल्टे, 1 और ये 2 उल्टे। 5th रो में 2 सीधे, फिर 2 उल्टे और फिर 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4, 1 और 2, फिर 4 सीधे, 1 और ये 2। तो 5th रो में देखिए 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 4 सीधे और 2 उल्टे, फिर 4 सीधे, तो 3 और ये 4, फिर 2 उल्टे, 1 और 2, फिर 4 सीधे। तो
तो ये देखिए 5th रो में लास्ट में 4 सीधे आ गए। देखिए 6 वाली लाइन कैसे करनी है, ये देखिए 4 1 2, तो 6वीं लाइन देखिए 2 4 उल्टे, शुरू से 4 उल्टे और 2 सीधे, 1 और ये 2, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 4 उल्टे, फिर 2 सीधे, 1 ये 2, फिर 4 उल्टे, 2 3 और ये 4 उल्टे आ गए, फिर 2 सीधे और 2 उल्टे। तो ये देखिए 5वीं और 6वीं लाइन हो गई। तो 5वीं 6वीं लाइन देखिए हो गई है। अब 7वीं और 8वीं लाइन के लिए हमें 5वीं और 6वीं लाइन को रिपीट करना है। तो ये देखिए 5वीं 6वीं लाइन हमने कैसे की थी, 2 सीधे बनाए थे, ये देखिए शुरू में 2 सीधे और 2 उल्टे बनाए थे। इस डिज़ाइन की सबसे मेन जो रो है वो 5वीं और 9वीं रो जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए, तो ये देखिए 2 सीधे हो गए, 2 उल्टे हो गए, अब 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4, फिर 2 उल्टे, 1 और ये 2, फिर 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4, फिर 2 उल्टे, 1 2, फिर 4 सीधे, लास्ट में 4 सीधे आ गए। देखिए 7वीं लाइन कंप्लीट हो गई। अब देखिए 8वीं लाइन। 8वीं लाइन में देखिए 4 उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 सीधे, 4 उल्टे, 2 सीधे, फिर 4 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 4 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 सीधे और ये लास्ट में अब 2 उल्टे आ जाएंगे। ये देखिए बहुत इजी डिज़ाइन है ये और बहुत अच्छा भी लगता है। ये देखिए अब आ गए हम 9वीं लाइन पे। 8 लाइन कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए 9वीं लाइन कैसे करेंगे। 9वीं लाइन देख लीजिए कैसे करनी है। 9वीं लाइन में 4 पहले सीधे आएंगे, 1 2 3 और ये 4 सीधे आ गए और 2 उल्टे, 1 2, फिर 1 2 3 4 सीधे आ गए, फिर 2 उल्टे, 2, फिर 4 सीधे, 3 4, फिर 2 उल्टे, और अब ये 2 सीधे, लास्ट में 2 सीधे आ गए। अब 10वीं रो देखिए, 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर 4 उल्टे और 2 सीधे, फिर 4 उल्टे आ गए, फिर 2 सीधे,
फिर 4 उल्टे। तो ये देखिए लास्ट में 4 उल्टे आ गए। तो 9वीं और 10वीं रो भी कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। और अब 11वीं और 12वीं रो के लिए 9वीं और 10वीं लाइन को फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए 9वीं लाइन हमने कैसे की थी, उसी को हम 10वीं और 11वीं में रिपीट करेंगे, 9 और 10 वाली लाइन को। तो सबसे पहले हमने किया था 4 3 और ये 4 सीधे किए थे और 2 उल्टे किए थे, 1 2। फिर 4 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 4 सीधे, फिर 2 उल्टे और ये 2 सीधे, 1 और ये 2। आप देखिए 12वीं लाइन, 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर धागा आगे करेंगे, 2 उल्टे, फिर 4 उल्टे। अभी 4 उल्टे आ रहे हैं, फिर 2 सीधे, फिर 4 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 4 उल्टे। तो ये देखिए, ये 12 रोज़ का डिज़ाइन है, बट बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बहुत आसान है, इजी है, इसको बिगनर्स भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ऐसा दिखता है ये। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सिर्फ पहली, 5वीं और 9वीं लाइन याद रहनी चाहिए, तो बाकी ये डिज़ाइन खुद ही बन जाता है। पहली, 5वीं और 9वीं लाइन अगर याद हो गई तो ये डिज़ाइन अपने आप ही बन जाता है। 12 लाइन हमें वैसे ही करनी होती हैं, 4 लाइन एक जैसी, फिर 4 एक जैसी और 4 एक जैसी, तो ये डिज़ाइन बन जाता है। ये देखिए तो बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं, बहुत ही इजी है। जेंट्स स्वेटर का डिज़ाइन है ये। कार्डिगन पे भी आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि ये इजी सा है, तो कार्डिगन पे भी ये फिट हो जाएगा। आई होप डिज़ाइन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देख। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।